ओरछा से चलकर झांसी पहुंची बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। दर्शन के लिए 50,000 से अधिक की संख्या में जुटे श्रद्धालु। गाजी बाजे के साथ निकाली गई भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा। भगवा रंग बिरंगा दिखा शहर का चौराहा। उमा भारती समेत कई नेता हुए शामिल। 8,000 कांवड़ियों के बीच महिला कांवड़ियों की टोली ने भी हर हर महादेव का किया उद्घोष। 10,000 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कांवड़ यात्रा में भगवान के कई स्वरूपों के हुए दर्शन। श्रद्धालुओं ने शिव भक्तों पर की फूलों की बारिश। कांवड़ियों ने हर हर महादेव के लगाए जयकारे। झांसी में महासिद्धेश्वर मंदिर जाने वाले कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर पर कांवड़ यात्रा का हुआ समापन। देवघर में शिव की भक्ति में सराबोर दिखे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। शिव की महिमा पर गाया भजन। 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर कानपुर से देवघर पहुंचे 200 कांवड़िए। शिव भक्ति में झूमते हुए देवघर का भ्रमण कर बाबा बैद्यनाथ का किया जलाभिषेक। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ को 5 करोड़ 34 लाख से ज्यादा का चढ़ावा। वहीं मंदिर में 10 ग्राम की 767 चांदी के सिक्कों की हुई बिक्री। देवघर में अंतिम चरण में श्रावणी मेला। कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। 11 जुलाई से अब तक 44 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। आगरमालवा में सावन के आखिरी सोमवार की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। भगवान बैजनाथ को अर्पित करने के लिए तैयार किया जा रहा प्रसाद। 1.5 लाख से अधिक की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा प्रसाद। प्रसाद तैयार करने के लिए 2 दिनों से जुटे हुए हैं कारीगर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए क्रिकेटर उमेश यादव। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे नितिन गडकरी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। सीजीआई बीआर गवई ने दिव्या देशमुख को किया सम्मानित। एफआईडी महिला शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में जीत को दी बधाई। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को सम्मान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सौंपा 3 करोड़ रुपए का चेक। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। तय समय से 1 हफ्ते पहले ही संपन्न हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त के दिन रक्षाबंधन को संपन्न होने वाली थी अमरनाथ यात्रा। बारिश के कारण रास्ते क्षतिग्रस्त होने से यात्रा के समापन का लिया गया निर्णय। भारी बारिश से पहलगाम और बाल्टाल यात्रा मार्ग चलना हुआ मुश्किल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर दोनों मार्ग पर यात्रा स्थगित। इस साल 4,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन। 3 जुलाई से शुरू हुई थी पवित्र अमरनाथ यात्रा। चार अगस्त को पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी छड़ी मुबारक। रास्ते में सभी तीर्थ स्थलों में विधि विधान से होगी पूजा। जमशेदपुर की महिलाओं ने बनाई इको फ्रेंडली राखी। गाय के गोबर से तैयार राखियों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक। पीएम मोदी को भेजी जाएंगी राखियां। कोटा में लाडली बहना रक्षाबंधन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर हुए शामिल। कई महिलाओं ने ओम बिरला को बांधी राखी। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने स्वच्छता अभियान के तहत की सफाई। पीडब्ल्यूडी दफ्तर में झाड़ू लगाकर अधिकारियों को स्वच्छता का पढ़ाया पाठ। वडोदरा के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने के लिए बैलून तकनीक का होगा इस्तेमाल। एक्सपर्ट की निगरानी में अगले 7 दिनों में पूरा किया जाएगा ऑपरेशन। झालावाड़ स्कूल हादसे में जख्मी बच्चों की सेहत में हो रहा सुधार। एसआरजी हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज के साथ बच्चे कर रहे पढ़ाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में रंग बिरंगी राखियों से सज गए बाजार। रुद्राक्ष और कार्टून वाली राखियों की जमकर हो रही बिक्री। बेंगलुरु में पहली बार हुआ ऐतिहासिक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। पहली बार किसी मानव अंग को मेट्रो रेल के जरिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया गया। बागेश्वर जाते समय रास्ते में गुलदार पर सैलानियों की पड़ी नजर। टूरिस्ट ने गुलदार का बनाया वीडियो। 5 अगस्त से 18 अगस्त तक अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी भर्ती में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर ममता सरकार की बड़ी मुहिम। सुनवाई और समाधान के लिए बनाए गए 27,000 बूथ।
अयोध्या में हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा पाठ। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में सेलायई अम्मान मंदिर में 49वीं वार्षिक पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सैलानियों से गुलजार हुआ कोट्टायम मालक्किरल की वाटर लिली देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू शहर के नाम बड़ी उपलब्धि। 248वें स्थान से 42वें नंबर पर पहुंचा। बड़े सुधार को लेकर लोगों में खुशी की लहर। फाजिल्का में नशे के खिलाफ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स लॉन्च। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान हुए शामिल। उत्साह और उमंग के साथ फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रोकी गई थी यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया पैदल मार्ग। वाहनों के लिए अभी भी मार्ग बंद। कुल्लू में भारी बारिश से कॉपर डैम टूटा। सड़क पर आया सैलाब। सैलाब पर कई वाहन और मशीनरी बहे। राहत बचाव कार्य जारी। सैलाब से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की दी चेतावनी। चमोली के जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइट पर भारी भूस्खलन से अफरा तफरी। डैम साइट पर 200 मजदूर कर रहे थे काम। भूस्खलन होते ही कुछ मजदूरों ने भागकर बचाई जान। चट्टानों के गिरने से परियोजना से जुड़े काम प्रभावित। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश से चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर अतत हुआ बाधित। पहाड़ों से गिरा मलबा। लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में सैलाब के साथ घुसा मलबा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से एनएचएआई को 200 करोड़ का नुकसान। लैंडस्लाइड को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं। सिक्किम में भारी बारिश से कई पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। चीन सीमा पर स्थित डोगलन में भूस्खलन से सेना की मूवमेंट पर असर। कौशाम्बी में भारी बारिश से यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। दर्जनों गांव हुए जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया निरीक्षण। गया में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सरकारी दफ्तरों में जलभराव। वाटर लॉकिंग ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। प्रयागराज के दारागंज इलाके के एसआई का वीडियो हो रहा वायरल। ड्यूटी जाने से पहले सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद ने मां गंगा को अर्पित किया दूध और पुष्प। प्रयागराज में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। रिहायशी इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजापुर का गंगानगर इलाका जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कमर भर पानी में रास्ता पार करने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकाल रही बाहर। सुरक्षित स्थान पर लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। मवेशियों को भी निकाला जा रहा बाहर। लगातार हो रही बारिश से खतरे के निशान के ऊपर संगम और यमुना का जलस्तर। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लोगों से की सावधान रहने की अपील। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। 4 दर्जन से अधिक गांव का लोगों का जीवन बेहाल। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का किया रेस्क्यू। प्रशासन की तरफ से चलाया गया राहत बचाव का कार्य। भारी बारिश से यमुना और बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। कानपुर से सागर जाने वाले नेशनल हाईवे 34 पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद। घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। बाढ़ से करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित। नेशनल हाईवे 33 पर बेघर हुए लोगों ने ली शरण। मिर्जापुर में भीषण बाढ़ से सदर तहसील और चुनार तहसील के दर्जनों गांव बुरी तरह प्रभावित। खेत खलियान डूबने के साथ घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी। बांदा में हाईवे पर आया पानी। हाईवे को पुलिस ने किया बंद। यात्री परेशान। आगरा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से आया सैलाब। 38 गांव हुए जलमग्न। कोटा बैराज से पानी छोड़ने की नदियों का बड़ा जलस्तर। कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग।
औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे लोग। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। ऊना में भारी बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। जोरदार बारिश से चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर यातायात प्रभावित, पानी में वाहन चलाते दिखे लोग। जमुई में भारी बारिश से उलाय नदी पर बना बरमसिया पुल का हिस्सा धंसा, यातायात हुआ प्रभावित। 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर, प्राचीन मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। देवघर में लगातार हो रही बारिश से दड़वा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के तेज प्रवाह की तस्वीरें कैद करते दिखे लोग। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल, शहर के कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। राजस्थान में बाढ़ के बीच आई राहत की खबर, घटने लगा है चंबल नदी का जलस्तर, बारिश थमने के बाद बंद कर दिए गए पार्वती बांध के गेट। बाढ़ के पानी में गांव के बच्चों ने की मस्ती, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जलभराव के बीच बच्चों ने लगाई डुबकी। देश का सबसे सुरक्षित शहर बना अहमदाबाद, सेफेस्ट सिटी इन क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में मिला पहला स्थान। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को छोड़कर अहमदाबाद बना सबसे सुरक्षित शहर, एशिया में 29वें स्थान पर है शहर। नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन, सीएम देवेंद्र फडणवीस और संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बना 1 लाख करोड़ रुपए का कोष, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम की बैठक में दी जानकारी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में नेता प्रतिपक्ष पलानी सामी ने किया रोड शो, समर्थकों से हुए रूबरू। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती नदी पर 36 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण का शुभारंभ, 3 घंटे मुंबई अहमदाबाद की दूरी तय करने की परियोजना। अब कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, भीड़ और ट्रैफिक से मिलेगी राहत। कन्नौज में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर निकाली कांवड़ यात्रा, कांवड़ में लगाए सेना से जुड़े प्रतीक चिन्ह। भागलपुर पहुंचे बिहार के टार्जन राजा यादव, भव्य हुआ स्वागत। राजा यादव ने पहलवानी खेल को बचाने की अपील की, राजा यादव ने युवकों को पहलवानी की गुर सिखाई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ज्येष्ठाभिषेकम उत्सव वोरियर कमलावल्ली नाचियार मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन। बेंगलुरु टेक समिट 2025 के आयोजन से पहले दिल्ली में अहम बैठक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। चेन्नई के कोट्टूरपुरम में तमिल वर्चुअल एकेडमी के तहत ट्रेसिंग द रूट्स पहल, सांस्कृतिक जड़ें मजबूत करने की कोशिश। भोपाल में तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह, जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से आयोजन। मेघालय में शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स एरिया में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सैनिकों को दी गई जानकारी। जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की होम बाउंड के साथ मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव का होगा समापन, फिल्म के लीड कलाकारों ने जताई खुशी। बॉलीवुड अभिनेता अली फैजल ने हॉलीवुड एक्टर पेड्रो पास्कल से मुलाकात की, इंस्टा पर छाई भारत का गुड्डू भैया और हॉलीवुड के मंडलोरियन की तस्वीर, जिस बोले ओ माय गॉड। जस्टिन टिम्बरलेक ने विश्व दौरे के बाद लाइम रोग के निदान का किया खुलासा, सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लेकर उन्होंने अपना हेल्थ किया अपडेट। गुजरात के कच्छ पहुंचे आमिर खान, कोनारिया गांव के स्कूल का किया दौरा। आमिर खान ने छात्रों से की मुलाकात, सितारे जमीन पर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में छात्रों से की बातचीत, एक्टर को देखकर छात्रों में उत्साह। लेट नाइट ड्राइव के दौरान परम सुंदरी का रोमांटिक और मेलोडियस का सॉन्ग परदेसिया सुनते दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, खुद भी गुनगुनाया, इंस्टाग्राम पर किया शेयर। वॉर 2 का लेटेस्ट सॉन्ग आवन जावन सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल, वहीं ऋतिक रोशन कियारा के गाने में हुक स्टेप भी काफी आ रहा पसंद, ऋतिक ने फैंस से की हुक स्टेप पर डांस करने और रील्स बनाने की अपील।
22 साल बाद फिर एक साथ नजर आएंगी हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान और जेमिली कर्टिस। फ्रीकी फ्राइडे के सीक्वल फ्रीकी और फ्राइडे में फिर दिखाई देंगी फिल्मी मां बेटी की जुगलबंदी। 8 अगस्त को होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस के बाद हाउसफुल 5 अब OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर भी होगी स्ट्रीम। अब घर बैठे लीजिए कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का फुल डोज। स्टार कास्ट ने फैंस से की अपील देखने की फिल्म। अजय देवगन स्टारर फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया रंग। तृप्ति डिमरी तथा चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म धड़क 2 से आगे निकली। वीकेंड पर बढ़ेगी और कमाई।